तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 24 घंटे पहले बिहार की अब तक की सबसे बड़ी एक लूट होती है। टाटा की एक कंपनी तनिष्क ज्वेलरी के लिए बहुत मशहूर पूरे देश में, दुनिया में। तो बिहार के आरा में तनिष्क का एक शोरूम था और उसी तनिष्क के शोरूम में मंडे यानी कि कल 10 मार्च की सुबह करीब 10:28 पर यह लूट होती है। जो के स्टोर मैनेजर हैं मिस्टर मृत्युंजय कुमार, वो बाकायदा कैमरे पर आते हैं और बताते हैं कि हमने सारा हिसाब किताब नोट कर लिया, सारा गिन लिया और हमारे हिसाब से इस शोरूम से लुटेरे 25 CR यानी 25 करोड़ रुपए के गहने, हीरे जवाहरात लूट कर ले गए। अब पुलिस लगी रही, 24 घंटे बीते। अब 24 घंटे के बाद एक FIR दर्ज हुई और उस FIR में ये लिखा हुआ है कि तनिष्क के इस शोरूम से 10 मार्च की सुबह 25 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ 9 लाख रुपए की लूट हुई। यानी आधे से ज़्यादा के लूट का माल 24 घंटे के अंदर अंदर कम हो गया। कहाँ 25 करोड़, कहाँ 10 करोड़। अब ये शोरूम वालों की गलती है, पुलिस का दबाव, या फिर कुछ और, पता नहीं। लेकिन कमाल है कि नहीं कि 24 घंटे पहले चीख चीख कर बताया जा रहा है कि 25 करोड़ की लूट हो गई और ये बिहार के हिस्ट्री की सबसे बड़ी लूट है। और 24 घंटे बाद अचानक FIR की शक्ल में ये सामने है कि सिर्फ 10 करोड़ 9 लाख की लूट हुई। अब इस पूरी लूट की कहानी बड़ी अजीब है। कल झलकियां दिखाई थी। इत्तेफाक से क्या है कि आजकल CCTV कैमरा बड़ा कारगर साबित होता है। तो CCTV कैमरे में लाइव ये पूरा जो लूट है वो कैद हो गया। संडे के बाद मंडे का दिन, आजकल शादी का सीजन, और आरा शहर में तनिष्क का शोरूम, मतलब सबसे बड़ा शोरूम पूरे भोजपुर की अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो अमूमन 10 बजे के स्टाफ आते थे। उसके बाद अगले आधे घंटे तक की सफाई वफाई होती थी। तो बैंक की सफाई हुई, एक एक करके स्टाफ आने लगे। कुल 25 स्टाफ इस शोरूम में काम करते थे। इसमें स्टोर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के अलावा बाकी लोग, और अच्छी खासी इसमें महिलाएं भी थी। तो 10:28 के आसपास, अच्छा, इस शोरूम के कुछ गाइडलाइंस थे। पहली ये कि इस शोरूम में कोई मास्क पहनकर या नकाब लगाकर या बुरके में नहीं आ सकता, चेहरा दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजन से। दूसरा, एक साथ 4 लोगों से ज़्यादा इस शोरूम में एक बार में एंट्री नहीं मिलेगी। वो 4 लोग आएंगे, उसके बाद वो देखेगा गार्ड कि जिस सीट पर बैठकर उनको जो भी दिखाया जा रहा है वो अगर खड़े हो गए तब फिर नेक्स्ट कस्टमर अंदर जाएगा। तो ये भी उनका रूल था। तो 10:28 पर जब सफाई का काम लगभग पूरा होने लगा, 3 लड़के पहले अंदर जाते हैं। अब तीनों का चेहरा खुला हुआ गाइडलाइंस के हिसाब से, और 4 भी नहीं 3 अंदर गए। थोड़ी देर के बाद 2 और लोग अब अंदर आते हैं। उनमें से एक हेलमेट पहने हुआ है और एक चेहरे पे मास्क, गाइडलाइंस के खिलाफ। गार्ड की नज़र पड़ती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, तब तक वो जेब से पिस्टल निकालते हैं, गार्ड को दिखाते हैं और उसकी जो राइफ़ल है उसके पास, वो राइफ़ल अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब अंदर पिस्टल लहराते हुए सारे लुटेरे, ये CCTV कैमरे उसी वक्त की है, लाइव लूट आप देख रहे हैं इस वक्त। अब सारी अंदर करीब फ्रेम में 5 महिलाएं दिखा रही हैं, जो शोरूम का वहाँ का अपना ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड में। बाकी स्टाफ है, मेल स्टाफ, वो है। और अब लुटेरे पिस्टल दिखाकर हर एक को डरा रहे हैं। उसके बाद वो इशारा करते हैं, सब अपने अपने हाथ खड़े कर देता है। फिर एक लुटेरा, अच्छा, लुटेरों को देखेंगे आप, सभी एकदम यंग हैं, मुश्किल से 25 से 28 साल की उम्र के बीच के होंगे, और सभी के पैर में लगभग हवाई, मतलब चप्पल ही है, चप्पल पहनकर ये लूट करने चलेगा। इसके बाद एक लुटेरा ज़मीन पर एक थैली रखता है, उस थैली के अंदर और भी थैले हैं। फिर वो कुल 3 थैले निकालता है और अपने साथियों को देता है। अब साथी इधर दूसरी तरफ सारे अपना शोकेस से, अलमारी से गहने निकालते जा रहे हैं। इस शोरूम के बराबर में एक और शोरूम था, मतलब उसका दूसरा एक रूम था, उसमें भी गहने थे।
बीच बीच में एक आध लुटेरा उसकी तरफ भी जाता, उधर से भी बटोरता ले आता। कुछ ध्यान से देखेंगे आप तो अपने जेब में भी ठूंस रहे हैं लूट का माल। ये सब करते रहे। इत्तेफाक से दरवाजे के पास सामने की तरफ जो मेन गेट है, वहाँ एक स्टोर के असिस्टेंट मैनेजर बैठे हुए थे। सारे लुटेरों का ध्यान इधर था। उन्हें लगा कि ये मौका अच्छा है, उठकर बाहर भागते हैं, बाहर जाकर शोर मचाते हैं, मदद मांगते हैं। अब वो आराम से बड़ी खामोशी से उठते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही बढ़ रहे होते हैं उनके बराबर वाला सबसे नज़दीकी जो लुटेरा है उसकी नज़र पड़ जाती है। वो ज़ोर से चीखता है, अपने साथियों को बोलता है, ध्यान दो इसका। अब वो उधर से एक लुटेरा गुस्से में आता है, उसके बाद दो मिलकर उनके चेहरे पर उसी पिस्टल से मारते हैं। एक तो पिस्टल तान देता है, तब दूसरा कहता है गोली मत मारो। फिर उसके बाद घायल हालत में उसको बाकी जो जिधर हाथ उठाकर खड़े थे वहाँ लाया जाता है, लेकिन खून बह रहा था सर से। फिर लुटेरों की इजाज़त से एक कुर्सी दे दी जाती है, वो कुर्सी पर बैठते हैं। फिर एक महिला आती है, कुछ कॉटन या बैंडेज वो सर पर लगाती है। और इस पूरी लूटपाट के दौरान अब चूँकि लुटेरे हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त डर और दहशत की क्या हालत होती है। एक तो बेचारी इस घायल एम्प्लॉय की कुर्सी के नीचे ही बैठ जाती है। लुटेरे को भी पता था कि ये बदहवा से कुछ हो ना जाए, कुछ कहता नहीं है। एक दो सामने खड़ी है, वो भी अब एकदम मतलब उसकी सांसें तेज चल रही हैं, परेशान, पता नहीं वो बुरी तरह से घबराई हुई। अब इधर लुटेरे एक एक कर माल साफ किए जा रहे हैं। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। टोटल 9 मिनट ये लुटेरे इस शोरूम में रहे। इस 9 मिनट के अंदर जितना उनके थैले में आ सकता था वो सारा माल बटोरा, जो जेब में आ सकता था वहाँ भी ठूंसा, और लगातार एक बाकी को कंट्रोल किया हुआ है। बाकी के जो 4-5 हैं वो अपना सामान भर रहे हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि अब काफ़ी वक्त हो गया तो वो निकलने की सोच रहे हैं। इसी बीच इसमें से एक महिला उधर लुटेरे को देखती है कि सब लूटपाट की तरफ ध्यान है। वो अपने फ़ोन से चुपचाप से पुलिस को फ़ोन करती है 112 पे, और भोजपुर पुलिस का ये है उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कि कोई इमरजेंसी हो फ़ौरन कॉल कीजिए। वो बेचारी 10 से 12 कॉल कर देती है। पहले तो उठाते नहीं है, वेटिंग पे है, फिर उठाते हैं, कहते हैं अच्छा अभी आ रहे हैं, और वो आते नहीं है, इंतज़ार कर रही है। तब तक फिर लुटेरे की नज़र पड़ गई, वो उसको धमकाता है, गाली देता है कि अब की फ़ोन किया तो गोली मार देंगे। सोचिए वो लेडी अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस को फ़ोन कर रही है और पुलिस वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे। खैर ये सब कुछ हुआ। 9 मिनट तक शहर के इस सबसे बड़े शोरूम में ये लूट या डाका जो भी आप कहें पड़ चुका था। सारे जब तीनों थैले भर गए, लुटेरों का मन भी भर गया कि इतना काफ़ी है अभी कई साल उड़ाने के लिए। फिर वो सबको एक कोने में बिठाते हैं, कहते हाथ ऊपर, और अगर हम बाहर गए उससे पहले तुम में से किसी ने शोर मचाया तो गोली मार देंगे, हमारे लोग बाहर भी हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से 9 मिनट की टोटल लूट के बाद निकल जाते हैं। ये आखिरी तस्वीर है जब सब बैठे। बाहर ऑलरेडी इनका कुछ साथी खड़ा था जो इसी शोरूम के बाहर मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पर बाइक लगाकर पार्किंग एरिया में ये थैला लेकर बाहर आते हैं। उसी भीड़ में पैदल चलते हैं, बाइक पर बैठते हैं और वहाँ से निकल भागते हैं। जब मिनट बीतता है, अब बैंक स्टाफ को लगा कि ये लोग निकल गए, तो बैंक के स्टाफ खड़े होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर आते हैं, शोर मचाते हैं। फिर अब पुलिस को फिर से फ़ोन किया जाता है। उसके बाद जब महफिल लुट गई, यानी शोरूम लुट गया, तब अपनी पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस आती है, सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी था, तब तक मीडिया, सोशल मीडिया में भी ये तस्वीरें सब दौड़ने लगी। लाइव लूट लोग देख रहे हैं। बाहर इत्तेफाक से कुछ कैमरे थे, उसमें उनके बाइक भी मिल गए, नंबर भी मिल गए। अब इधर पांचों जो लुटेरे थे, इनमें से भी कमाल के थे लुटेरे। एक ने चेहरा मास्क से ढक रखा था, एक ने हेलमेट से, बाकी 3 एकदम खुशी खुशी जो ज्वेलरी शोरूम है उसके स्टाफ को, और जो कैमरा लगा हुआ उसमें भी अपना चेहरा दिखा रहे हैं। तो उन चेहरों को फ़ौरन पुलिस ने फिर कैद किया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पूरे भोजपुर पुलिस की है, उसमें उसको सर्कुलेट किया कि ये लोग ज़्यादा दूर गए नहीं होंगे, अब तो नाकेबंदी करो। अब नाकेबंदी शुरू हो गई। करीब घंटा भर गुजरा होगा, ये लोग 10:37 के आसपास शायद निकले थे। ये उससे पहले 20 किलोमीटर दूर पहुंचे थे, छपरा के आसपास।
तो अब सर्कुलेट तो था, चेहरा भी था, मोटरसाइकिल भी बता दिया गया, पल्सर बाइक है जिस पे भाग रहे हैं और दो दो करके बैठे हुए हैं। तो वहीं 20 किलोमीटर दूर बड़ी स्पीड में बाइक पे 3 बाइक पे 6 लोग बैठकर भाग रहे हैं। हर जगह नाकेबंदी हो चुकी थी, उस जगह पे भी नाकेबंदी थी। जब नाकेबंदी देखी तो बाइक सवार लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल और तेज़ की, फिर एक जगह मोड़ा, पुलिस को शक हुआ, पुलिस उनके पीछे पीछे करीब 5 किलोमीटर तक चेस किया। इसके बाद बाइक सवार लोगों ने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। 2 जो लोग थे एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, दोनों के कमर के नीचे 2-2 गोलियां लगी, दोनों गिर गए, बाइक गिर गई। लेकिन बाकी 2 बाइक पर सवार 4 लोग भाग लिए। अब ये जो गिरे, इनके पास से 2 थैले मिले, टोटल 3 थैला लेकर ये मतलब गए थे शोरूम में। 3 थैला मिल गया। अब उसके अंदर तनिष्क के सारे जेवरात। पुलिस उनको उठाती है, खून ज़्यादा बह रहा था, अस्पताल ले जाती है। यही वो दोनों हैं जो पकड़े गए लुटेरे। फिर इनसे पूछताछ होती है। इनसे पूछताछ जब होती है तो फिर इनके साथियों को भी नाम पता चल जाता है। अब आसपास में पूरी नाकेबंदी थी, लेकिन बाकी लुटेरे अभी तक पकड़े नहीं गए। जिस गार्ड की राइफल छीनी गई थी, इन दोनों की निशानदेही पर रात को ही, कल मंडे को, वो राइफल भी बरामद कर ली गई। अब ये सारी चीज़ें बरामद की गई। उसके बाद थैले के जो बरामद हुए 2 थैले में और जो उनके जेब में थे, फिर उसको लाया गया, उसको काउंट किया गया, तनिष्क के स्टाफ को बुलाया गया, गिनती की गई। तो जो वहाँ के एसपी हैं मिस्टर राज, जो आरा, बल्कि आरा क्या भोजपुर के, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लगभग हाफ, मतलब लूट का आधा माल उन्होंने बरामद कर लिया, बाकी की बरामदगी अभी बाकी है। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा अजीब सवाल उन्होंने ये भी कहा कि लुटेरे कुल 3 थैले में लूट का माल लेकर गए थे, 2 थैला बरामद हो गया, इसका मतलब अब 1 थैला और है। तो 2 थैले में हाफ, तो 1 थैले में फिर बाकी का हाफ कैसे आ सकता है, समझ से परे। लेकिन उनका कहना है कि लगभग हाफ हमने बरामद कर लिया, हाफ तो 2 थैले से यहाँ हाफ मिला, तो 1 थैले में बाकी का हाफ होगा, हो सकता हो। खैर, इसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई बैंक वाले पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, पुलिस फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अगर पुलिस वाले वक्त पर आ जाते तो क्या पता उसी वक्त पकड़े जाते, इतनी लंबी परेशानी भी नहीं होती, रॉबरी ही रुक जाती। तो एसपी साहब का कहना था कि असल में बैंक के लोग 112 पे कॉल कर रहे थे, और 112 पे एक साथ बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, तो उसमें वेटिंग चला जाता है। अब ये बताइए कि उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर है कि 112 किसी भी इमरजेंसी में कॉल कीजिए। अगर इमरजेंसी वाला ही तो सब कॉल करेंगे, 112 पे कोई हालचाल पूछने के लिए तो करेगा नहीं। तब जब सारे कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट है, तो फिर काहे की इमरजेंसी, और कैसी इमरजेंसी। एक बैंक शोरूम लुट रहा हो ज्वेलरी का, और वो कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट 10-12 कॉल में भी, तो फिर आप क्या दलील देंगे। तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं, शोरूम वाले को 112 की बजाय उनको या फिर उनके डिप्टी साहब को फ़ोन करना चाहिए था, तो हमारा रिस्पांस टाइम कम होता। ये उनकी सफाई थी। लेकिन ये भी एक चीज़ नहीं पता चली कि ये जो इमरजेंसी नंबर होता है 112 और ये सब वेटिंग लिस्ट में होता है। तो अगर किसी को इमरजेंसी है, किसी के गन पॉइंट पे कोई लिया हुआ है और वो बेचारा को इसको बचाने के लिए पुलिस को फ़ोन कर रहा है इस उम्मीद में, मदद में कि पुलिस आ जाएगी, और पता चला वेटिंग लिस्ट में है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें टाइप, तो फिर क्या होगा। खैर, पुलिस ने वो सारे जो बरामदगी थी उसको गिना, और उसके बाद फिर बताया कि साहब ये जो चल रहा है कल से कि 25 करोड़ रुपए की लूट, वो गलत है। क्योंकि बैंक के स्टाफ ने, शोरूम के स्टाफ ने खुद आकर लिखाया, अपने माल को गिना, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने उसकी गिनती और वो सारी चीज़ें भी दे दी कि उसमें क्या क्या है, क्या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि अब 25 करोड़ नहीं, बल्कि सिर्फ 10 करोड़ और 9 लाख का मामला है ये। अब जो उन्होंने प्रेस रिलीज दी है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक दिन पहले, यानी कि ये 10 मार्च की लूट हुई, कल मंडे थी, 9 मार्च को जब ये शोरूम बंद हुआ, तब इनका क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी 24 करोड़ 37,74,805 रुपये था। मतलब 24 करोड़ 37,74,805 रुपीज़। और टोटल जो
जेवर थे उसकी तादाद थी 2383, 2383। 10 मार्च को जब ये मतलब 9 मार्च को जब बंद हुआ, 10 मार्च की सुबह जब शोरूम खुला तब उन्होंने बताया, उसके बाद तो लूट गई, मामला लूटपाट हो चुका था। तो लूटपाट के बाद जब उन्होंने गिनती की तो स्टॉक का जो पूरा वैल्यू था वो इन्होंने गिनती के बाद जब लूटपाट हो गई तब की बात बता रहे हैं, तो इन्होंने पाया कि अब इनके पास 14,28,14,985 रुपए के ही गहने बचे हैं। यानी 9 मार्च को 24,37,74,805 रुपीज़ के गहने थे, लेकिन लुटने के बाद अब 14,28,14,985 रुपीज़ बचे। इसका मतलब ये हुआ कि लुटेरे अपने साथ 10,09,59,820 रुपये लेकर रफू चक्कर हुए। 10,09,59,820 रुपीज़ और साथ में कैश था काउंटर में 31,968 रुपीज़। तो ये FIR के हिसाब से इस लूट की कहानी है। और 24 घंटे पहले इस लूट की कहानी बाकायदा बार बार कैमरे पर यही कहा गया कि 25 CR 25 करोड़ की ही थी। 2 लुटेरे पकड़े गए हैं, लेकिन अब भी उनकी निशानदेही के बावजूद, अब तो वक्त भी हो गया, लेकिन बाकी के 4 लुटेरे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही इन्हें पकड़ लेंगे। इसके बाद अब ये हुआ कि जितने भी शोरूम और बैंक थे बाकी, वहाँ पे अब पुलिस वाले गश्त भी कर रहे हैं कि बाकी कहीं कमज़ोरी है तो देख लें। तो ये थी इस अनोखी लूट की कहानी, जिसकी 24 घंटे के अंदर अंदर कीमत ही कम हो गई, आधे से भी कम, 25 करोड़ से 10 करोड़ 9 लाख। बट उम्मीद है कि जल्दी लुटेरे पकड़े जाए और शोरूम के सारे गहने उन्हें वापस मिल जाए। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मन्नत कौर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मन्नत। और ये करण भाटिया जी ने भेजा है। साथ ही वमिका नेगी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वमिका। और ये दीपक नेगी जी की बिटिया है। हरतेक सिंह ग्रेवाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हरतेक भाई। साथ ही प्रीति झा, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रीति। और ये आलोक एंड वंदना जी ने भेजा है। प्रशांत सिंह का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रशांत जी। और ये भेजा है प्रशांत झा ने। साथ ही ओम कुमार झा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ओम कुमार जी एंड थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। तो कहानी में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।